कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते तिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। दशलक्षण महापर्व का मंगलमय शुभारंभ कल से प्रारंभ होने वाला है। भाद्र मास की भद्रता अलौकिक है। जैन पर्व क्या होते हैं, क्यों आते हैं और कैसे मनाए जाते हैं, आज इस संदर्भ में विशेष चर्चा अपनी प्रारंभ होने वाली है। जैन पर्वों का संबंध खाने पीने और खेलने से ना होकर के खाना और खेलने के त्याग से है। जैन पर्व भोग के नहीं त्याग के पर्व हैं, इसलिए जैन पर्वों को महापर्व कहा जाता है। इनका महत्व त्याग के कारण है, आमोद प्रमोद के कारण नहीं। दशलक्षण महापर्व की आहट सुनाई देती ही मन में संयमित त्यागमय जीवन जीने की भावना उमड़ने लगती है। सोया हुआ उपादान पर्व के निमित्त से जागने लगता है। समाज में सर्वत्र धार्मिक वातावरण बन जाता है। जैन पर्व दो प्रकार के हैं, एक शाश्वत और दूसरे सामयिक। शाश्वत पर्वों को त्रैकालिक पर्व कहा जाता है और सामयिक पर्व तात्कालिक पर्व कहलाते हैं। तात्कालिक पर्व भी दो प्रकार से होते हैं, एक व्यक्ति विशेष से संबंधित जैसे दीपावली, महावीर जयंती, ऋषभदेव जयंती आदि, और घटना विशेष से संबंधित पर्वों में रक्षाबंधन, अक्षय तृतीया आदि पर्व आते हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस भी राष्ट्रीय पर्व हैं जो घटनाओं से इनका संबंध रहा है। त्रैकालिक पर्वों का संबंध किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष से कोई संबंध नहीं होता। त्रैकालिक पर्वों का संबंध विशुद्ध आध्यात्मिक भावों से होता है। इस श्रेणी में अष्टांग का महापर्व, 16 कर्ण महापर्व, दशलक्षण महापर्व, रत्नत्रय महापर्व, क्षमावाणी पर्व और प्रति माह में आने वाली 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी और 2 पंचमी तिथि को शामिल किया गया है। अष्टांग का महापर्व, 16 कर्ण महापर्व और दशलक्षण महापर्व आदि वर्ष में एक बार नहीं, वर्ष में 3 बार आते हैं। अष्टांग का महापर्व कार्तिक, फागुन और आषाढ़ मास के अंतिम 8 दिन में आते हैं। 16 कर्ण पर्व चैत्र मास, भाद्र मास और माघ मास के प्रथम दिन से 31-32 दिन तक सबसे बड़ा महापर्व है, जो बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। और दशलक्षण महापर्व भी इन्हीं तीनों मासों में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक बड़े धूमधाम से पूरे विश्व में मनाए जाते हैं। भाद्र मास के दशलक्षण महापर्व का विशेष महत्व जैन धर्म में है। क्षमावाणी पर्व भी वर्ष में 3 बार आता है और इन्हीं तीनों मासों की पूर्णिमा के अगले दिन। रत्नत्रय का महापर्व भी इन्हीं तीनों मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी से पूर्णमासी तक आता है। भाद्र मास सभी मासों में श्रेष्ठ मास है। इसकी महिमा अपरंपार है और अलौकिक है। सभी मासों में नरेंद्र के समान कहा गया है।
इस मास में प्रत्येक दिन महापर्व से जुड़ा हुआ है। मलिनाथ पुराण में एक श्लोक आता है, अहो भाज पदाख्योयम मासो नेक व्रताकरा धर्मेतु परो मध्य अन्नमासा नाम नरेंद्रवत। यह मास व्रतों का खजाना लेके आता है। हर दिन कोई ना कोई व्रत होता है और यह मास नरेंद्र के समान शोभा को प्राप्त होता है। 16 कारण, आकाश पंचमी, पंचमेरु, पुष्पदंत मोक्ष कल्याण का दिवस, 10 लक्षण महापर्व, सुगंध दशमी का पर्व, रत्नत्रय का पर्व, अनंत चतुर्दशी का पर्व, वासुपूज भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस जैसे अनेक पर्व इस मास में आते हैं। हिंदुओं में जो महत्व नवरात्रि का है, मुसलमानों में जो रमजान का महत्व है, सिखों में गुरु पर्व का महत्व है, बौद्धों में बौद्ध पूर्णिमा का महत्व है, उससे अधिक सर्वाधिक महत्व जैन धर्म में 10 लक्षण महापर्व का है। 10 लक्षण महापर्व को पर्युषण पर्व भी कहा जाता है और यह सभी पर्वों का महाराजा है। आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का केंद्र है, विश्व शांति का मूल आधार है, आचार विचार शुद्धि का महान अनुष्ठान है और मानसिक वाचनिक प्रदूषण का समाधान पर्युषण महापर्व से ही होता है। 10 लक्षण महापर्व को पर्युषण पर्व कहने की परंपरा भी समाज में देखने में आती है। दिगंबर परंपरा बहुधा 10 लक्षण महापर्व कहती है और श्वेतांबर परंपरा बहुधा पर्युषण पर्व महापर्व कहती है। उनके 10 लक्षण महापर्व के पहले 8 दिन का पर्व होता है और दोनों के उद्देश्य एक समान हैं। दोनों को हम यदि शामिल करते हैं तो यह महापर्व 18 दिन का हो जाता है। 8 दिन का श्वेतांबरों का पर्व और 10 दिन का दिगंबर परंपरा का पर्व। तो पर्युषण जो शब्द है ये अभ्रंश शब्द है। इसके प्राकृत रूप पद्यूषण, पद्योशमन आदि हैं। संस्कृत में पर्युषण, पर्युषण, पर्युपास आदि ये नाम प्राप्त होते हैं। परि प्लस उषण, कर्मादि विकारों को दहन करना इसका मूल भाव है, मूल उद्देश्य है। पर भावों से विरक्त होकर के एक स्थान पर रहकर आत्म स्वभाव में रहने का अभ्यास करना पर्युषण पर्व का मूल उद्देश्य है। 10 लक्षण महापर्व ये नाम सबसे अधिक उपयुक्त है। धर्म 10 नहीं है, धर्म के 10 लक्षण हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं और सभी धर्मों में उत्तम शब्द को सबसे पहले रखा गया है। तो मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक सम्यक दर्शन के सद्भाव में ही उत्तम क्षमा आदि धर्म ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को प्रकट होते हैं। महामुनि योगी इसकी विशेष आराधना करते हैं। शास्त्र में कहा है, दृष्टि प्रयोजन परिवर्तनार्थम उत्तम विशेषणम, कि संसार के प्रयोजन को छोड़ करके आत्मख्याति के उद्देश्य को लेकर के आत्म उपलब्धि के लिए जो धर्म किया जाता है वही उत्तम धर्म है। रत्नगण शाकाचार में आचार्य सममदेव ने कहा है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्मनिर्वणम। समीचीन धर्म वही है जो जीव को कर्म से निवृत्ति दिलाता है। जो कर्म में प्रवृत्ति कराता है उसे जैन धर्म में धर्म नहीं कहते हैं।
धर्म निवृत्ति रूप है और कर्म से निवृत्ति रूप धर्म कहा गया है, और अपने चेतन स्वभाव में प्रवृत्ति रूप धर्म की व्याख्या आगम में की जाती है। तो जो कर्म बंधन से निवृत्ति कराता है वह उत्तम धर्म कहा गया है। भाद्र मास भद्रता, शुद्धता, दिव्यता, विशुद्धता, निर्मलता और भव्यता को प्रकट करता है। इसके एक एक दिन एक एक क्षण का उपयोग आत्मानुभूति के लिए करना है। यह महापर्व भोग विलास के त्याग के लिए आता है। भोग विलास का पोषण करने के लिए यह महापर्व नहीं आता। अनेक धर्मात्मा 10 दिन के कहते हैं उपवास करते हैं, निर्जल उपवास भी करते हैं, अनशन भी करते हैं, ऊन ओदर का तप भी तपते हैं, रसों का परित्याग भी करते हैं और नियमबद्ध होकर के एक बार आहार को ग्रहण करते हैं, संयम में जीवन बिताते हैं, ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना करते हैं, संसार के प्रपंचों से दूर रहते हैं, आत्मा की आराधना करने में अपने समय का सदुपयोग करते हैं। 5 प्रकार के जैनी कहे गए हैं: सदैया जैनी, भदैया जैनी, लड़ैया जैनी, मरैया जैनी और छुटैया जैनी। इन 5 प्रकार के जैनियों में से हमें सदैया जैनी बनकर के जीवन को सार्थक करना है। जो सदाई धर्म की आराधना करते हैं उन्हें सदैया जैनी कहा जाता है। जो भाद्र मास में धर्म की आराधना विशेष रूप से करते हैं उनको भदैया जैनी कहा जाता है। और जो मंदिर में लड़ने के प्रयोजन से आते हैं, विवाद करने के प्रयोजन से आते हैं, उन्हें लड़ैया जैनी कहा जाता है। और मरैया जैनी उन्हें कहते हैं जब घर में किसी का वियोग हो जाता है, मरण हो जाता परिवार में किसी का, तो अठावनी के दिन जिनेंद्र देव के दर्शन करने आते हैं, बाकी साल भर कभी जिनेंद्र देव के दर्शन करने नहीं आते हैं, उन्हें मरैया जैनी कहा जाता है। और एक भेद है छुटैया जैनी का। छुट्टी का दिन होता है, रविवार का दिन होता है, संडे का दिन होता है, और भी दिन होते हैं, उस दिन भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं, बाकी और दिन कहते नहीं आते। तो ये 5 प्रकार के जैनी हैं। इनमें जो सदैया जैनी होते हैं, जो सदा जिनदेव की आराधना करते हैं, सदा ही व्रतों का जीवन जीते, संयम का जीवन जीते हैं, सदा ही स्वाध्याय में प्रवृत्ति करते हैं, ध्यान में प्रवृत्ति करते हैं, ऐसे सदैया जैनी ही अपने जीवन को सार्थक करने का सच्चा प्रयास करते हैं। ये जो पर्व आया है पापों से छुटकारा पाने के लिए आया है। पर्व शब्द में 3 अक्षर हैं, पा, रा और बा। ये तीनों अक्षर विशेष हमें बोध करा रहे हैं। पा अक्षर कहता है कि पर्व के दिनों में हमें पापों से छुटकारा पाना चाहिए, पापों से बचना चाहिए, पाप वाली प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से निवृत्ति पर्व के दिन में प्रत्येक श्रावक को करना चाहिए। दूसरा शब्द है रा। ये रा शब्द कहता है राग रंग से पर्व के दिनों में दूर हो जाइए। जो राग रंग में डूबे रहते हैं वो पर्व के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और बा शब्द कहता है वासनाओं पर विजय पाने के लिए यह महापर्व आया है। तो पापों से बचने के लिए, राग रंग से बचने के लिए और वासनाओं पर विजय पाने के लिए जैन पर्व आते हैं। और जैन पर्वों की विशेष जो आराधना है वो तो हमारे महामुनिराज करते हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन होते हैं, जो 5 इंद्रियों की विषयों की आशा से रहित हो जाते हैं, जो आरंभ आदि परिग्रह से कहते रहित होते हैं,
ऐसे हमारे महामुनिराज ही धर्म के विशेष धारी होते हैं और 10 लक्षण धर्म की मुख्यता महामुनिराजों में सर्वाधिक पाई जाती है। और श्रावक की भूमिका में अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव में 10 लक्षण धर्म का आंशिक रूप श्रावक को भी कहते प्रकट हो जाता है। बिना सम्यक दर्शन के 10 लक्षण धर्म की आराधना संभव नहीं है, इसलिए उत्तम शब्द को विशेष रूप से जोड़ा गया है। तो आज से सोए हुए उपादान को हमें जगाने का काम करना है। हमारी जो आत्मिक शक्ति है, चेतना शक्ति है, वो सुप्त अवस्था में चली गई है। तो पर्व के निमित्त का योग मिलने पर हमारी चेतना शक्ति है जो सुप्त अवस्था को प्राप्त हो गई थी, वो पर्व के निमित्त से जागृत होना प्रारंभ हो जाती है। पापी से पापी व्यक्ति भी 10 दिन अपने आत्म कल्याण करने की भावना को भाने लगता है। तो वह जीव कम से कम अनंत चतुर्दशी के दिन जरूर कहते हैं, जिन मंदिर आकर के पूजा पाठ में मन लगा करके धर्म की बात को सुन करके समझ करके आत्म कल्याण करने की भावना भाता है। 10 दिन अपने आत्म कल्याण के लिए हमें समर्पित करना चाहिए। ये जन्म जो है भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। भोगों को छोड़ करके और योग की आराधना के लिए, आत्म योग की आराधना करने के लिए, पंच परमेष्टि जैसा जीवन प्रकट करने को उद्देश्य को लेकर के हमें जैन धर्म मिला है। कभी जीवन मंगल ही मंगल होता है। भाद्र मास में प्राय जैनियों का धंधा मंदा हो जाता है, तो जैनी खुदा का बंदा हो जाता है, त्यागी वैरागी ज्ञानी हो जाता है। ध्यान रखें, 10 लक्षण महापर्व है, यह कोई त्योहार नहीं है। पर्व और त्योहार में जमीन आसमान का अंतर होता है। पर्व वीतरागता की ओर ले जाने का कार्य करता है और त्योहार राग रंग और आमोद प्रमोद का विषय बनता है। इसलिए 10 लक्षण महापर्व कहे गए हैं। ये त्योहार नहीं है, ये महापर्व है जो परमात्मा बनने की भावना को जगाने के उद्देश्य को लेके आता है। अहिंसक तरीके से जीवन जीने की कला इन महापर्व से हमको प्राप्त होती है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।